हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लिक्स। और आज हम क्लास 9th सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, मतलब कि ये जो रेडियस है ये क्या है, 20 मीटर है। और 3 boys अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो ये जो सर्कुलर पार्क का बाउंड्री है, यहाँ पर मैंने अंकुर को बिठा दिया है, यहाँ सईद को और यहाँ डेविड को। ठीक है, ये तीनों बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। मतलब कि अगर ये अंकुर और सईद का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, सईद और डेविड का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, और डेविड से अंकुर का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। तो अगर हम इसको x मीटर मान लें इस लेंथ को, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा x मीटर होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, x मीटर होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या निकालना है, x लिखा हुआ है ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिटिंग ऑफ ईच फोन। सॉरी, सिटिंग नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, ये है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, टॉय टेलीफोन है तो धागे से कनेक्टेड है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर पार्क है, अंकुर, सईद और डेविड बाउंड्री पर बैठे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसलिए मैंने सबको x मान लिया है। हमें ये x निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे या कहीं भी जो टीचर आपको बताएंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस बताएंगे। मैं आपको 3 स्टेप में इसका आंसर निकालना कैसे है वो बताऊँगा। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी किसी सर्कल के अंदर में कोई एक ट्राइंगल बना हो, ठीक है, और उसके तीनों वर्टेक्स, जैसे एक ये वर्टेक्स है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों वर्टेक्स अगर सर्कल के बाउंड्री पर टच हो रहे हैं तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। ठीक है, उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। और जैसे ही सर्कल के अंदर रेडियस होता है, ठीक है, वैसे ही सरकम सर्कल के अंदर सरकम रेडियस होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, सरकम रेडियस इज इक्विवेलेंट टू द रेडियस। तो सरकम रेडियस और रेडियस में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम होता है। ठीक है, सरकम सर्कल के केस में हम उसको सरकम रेडियस कहते हैं, और रेडियस के ये सर्कल के केस में हम उसको रेडियस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आप ये समझिए, मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ अ ट्राइंगल ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल एंड इट्स वर्टेक्स टचेज द बाउंड्री ऑफ सर्कल देन इट इज़ अ सरकम सर्कल। तो ये क्लियर हो गया आपको कि एक सर्कल के अंदर कोई एक ट्राइंगल बना हो, ठीक है, जिसके तीनों वर्टेक्स अगर बाउंड्री को टच कर रहे हैं तो वो सरकम सर्कल होता है। और एंड इफ द ट्राइंगल इज एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल, अगर तीनों साइड उस ट्राइंगल के सेम हैं तो उस केस में जो हमारा सरकम रेडियस होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि उस केस में जो हमारा सरकम रेडियस होगा वो होगा साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन में √3। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सरकम रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारा 20 इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्राइंगल हमने क्या माना है, x अपॉन √3। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में, 20√3 मीटर। यही हमको निकालना था इस क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर्कल के अंदर क्या इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो तभी हम उसको सरकम सर्कल कहेंगे? नहीं, सर्कल के अंदर चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो हमारा स्केलेन हो, चाहे इक्विवेलेंट हो, तीनों अगर ट्राइंगल हैं और ट्राइंगल के वर्टेक्स अगर सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहे हैं तो वो सरकम सर्कल ही होगा। लेकिन ये जो सरकम रेडियस का फॉर्मूला है ये आप सिर्फ इक्विवेलेंट ट्राइंगल के केस में ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखा आपने ये क्वेश्चन का आंसर हमने कितनी आसानी से लिख दिया। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप आंसर लिखोगे तो ये स्टेटमेंट और फिर ये सॉल्यूशन, आपको ये तीनों ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत माना जा सकता है। ठीक है, और
ये इस पहला स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है ये हम एक्विवेलेंट ट्रायंगल के केस में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ईजिली मैंने इस चीज़ को समझा दिया। अब आपको ये बहुत समय तक याद रहेगा, इसको आप भूलोगे नहीं।